हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ रेलवे रोजगार मेला के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। देखिए कि आपको फाइल जो देख रहे हैं, ये आप फाइल देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ रोजगार मेला। इस तरह से देखेंगे श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे 10 लाख युवाओं की यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए रोजगार मेरा यहाँ पे मेला का शुभारंभ। यहाँ पे देखेंगे प्रथम चयन में चयनित इतना आपको उम्मीदवारों का। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का आपका फाइल यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको कौन देगा, वहाँ पे जो आपका मंत्री हो या फिर आप जिस जोन पे आपका ज्वाइनिंग होना है उस जोन का आपका जो भी वहाँ पे जीएम होंगे, डीआरएम होंगे या फिर जो भी बड़े बड़े अधिकारीगण होते हैं, वहाँ पे उस आपका सभा स्थल पे पहुँचेंगे। उसके बाद उनके हाथों से आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको नाम पुकार के बुलाया जाएगा। उसके बाद एक तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा आपको किस तरीके से यहाँ पे नाम पुकार के बुलाया जाएगा। चलिए अब एक वीडियो क्लिप को देखें। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपको उस नाम को दे के बुलाया जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे इसको ले लेंगे। उसके बाद कुछ देर बैठ के आप उसको देखेंगे। वहाँ पे फोटो सेशन होगा लगातार, काफ़ी लंबे समय से आप इसको देख सकते हैं। यही चीज़ आपको दिया जाएगा। इसको आप जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा। हो सकता है इसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर हो, या फिर हो सकता है आपका जो ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन करने के बाद आप डिवीजन से जो आप जाते हैं, तो डिवीजन जाने के बाद आपको एक क्या होता है कि अपॉइंटमेंट वहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, जो आप स्टेशन पर जाके ड्यूटी करेंगे। तो वो पेपर इसमें जो दिया जाता है डिवीजन की तरफ से, वो इसमें डाला हुआ रहता है। तो आप इसको स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। हमें इस तरह का रोजगार मेला से ही ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हमको मिला था। इस तरह से यहाँ पे जो वीडियो पे यहाँ पे थंबनेल पे कुछ इस तरह का फोटो भी हमने सेट किया था। तो यहाँ पे इस तरह से जो सारी वीडियो एक बनाए थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ गया था। तो इसमें लोग काफ़ी अलग अलग तरीके का कमेंट भी किए थे। तो चलिए आपको कमेंट किस तरह का आया था वो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट इस तरह से किया था कि इसमें देखेंगे यहाँ पे छोटा छोटा आपको दिख रहा है, तो मैंने इसको बड़ा थंबनेल में ही इसको लिख दिया हूँ। लेकिन अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कमेंट देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता है क्या सर? वेस्ट बंगाल में तो नहीं होता है रोज़गार मेला, क्या करना होगा प्लीज़ बताइए। या भाई रोज़गार मेला का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सब बताओ ना, वहाँ पहुँचेंगे कैसे? यहाँ पर सर क्या करना है इसके लिए? कॉन्ट्रेक्चुअल रेलवे एम्प्लॉयज़ में क्या रोज़गार मेला में जाने मिलेगा क्या? सर आई एम सरोजनी सिंधे, हाउ टू रजिस्टर रोजगार मेला प्लीज़ हेल्प मी सर। यहाँ पे भाई साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कैसे इस मेला तक पहुँचे कि हम लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर मिले। यहाँ पे बिना ग्रुप डी में सिलेक्शन हो रहा है क्या? मेला कहाँ लगेगा? रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसमें? इस तरीके से यहाँ पे लिया गया है। तो कमेंट लगातार लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया है। तो मैंने कुछ जो हाईलाइटेड कमेंट है उनको मैं यहाँ पे थंबनेल पे लिया हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें किसको ज्वाइनिंग लेटर मिलती है और रोजगार मेला में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है। डायरेक्ट या फिर एग्जाम पास करने के बाद आप पहुंच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे जो वीडियो में बनाया था, तो उसको आप थोड़ा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ स्पष्ट कि रेलवे रोजगार मेला में पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो रोजगार मेला जो कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसमें ग्रुप डी का ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। ग्रुप डी का भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। तो इसी का ग्रुप डी का ज्वाइनिंग जो दिया जा रहा है, तो रोजगार मेला के थ्रू से ही दिया जा रहा है। तो रोजगार मेला में पहुँचने के लिए आपको ऐसे ही बिना आपको एग्जाम किए हुए या फिर डायरेक्ट आपको रोजगार मेला में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद आपको फिर CBT एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिर फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद फिर इसका जो पैनल आती है, पैनल आने के बाद जो यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट भी होता है। डिवीजन अलॉटमेंट आने के बाद फिर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिलना होता है, ये ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है वहाँ पे रोजगार मेला एक कंडक्ट करती है सरकार, केंद्र सरकार या फिर वो डिवीजन या फिर वो आपका जोन। उसके बाद उस रोजगार मेला के थ्रू से ही आपको ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे दिया जाता है सामूहिक तौर पे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आपको किस तरह से मिलता है। यहाँ पे इसी रोजगार मेला से आपको यहाँ पे दिया जाता है। आज के डेट में ये नया प्रोसेस यहाँ पे चालू किया गया है कुछ इस यहाँ पे 1 साल पहले से। तो यहाँ पे उसके बाद आप ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको रोजगार मेला में जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, उसी ज्वाइनिंग लेटर में जो कुछ फॉर्मेट रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसको आपको बनाने के बाद आपको फिर वहाँ पे फिर आप रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद आपको ड्यूटी मिलेगी। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है रोजगार मेला में पहुँचने के लिए।
तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप निश्चिंत रह जाएं कि यहाँ पे रोजगार मेला में पहुँचने के लिए आपको यहाँ तक तो पहुँचना ही होगा, डिवीजन अलॉटमेंट तक। यानी आप देखेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 7 स्टेप आपको पास करना होगा, तभी आप जाके यहाँ पे पहुँच सकते हैं यहाँ पे रोजगार मेला में। तो इसलिए आप इस चीज़ से आपको जानकारी हो गया होगा कि यहाँ पे रोजगार मेला में पहुँचने के लिए क्या करना होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे बिना ही कोई एग्ज़ाम दिए हुए या फिर कोई भी अदर पर्सन जो कि सिंपली आप घर बैठे हुए थे या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट वहाँ पे रोजगार मेला के थ्रू से आपको कुछ भी नहीं मिलता है, इस तरीके का बात यहाँ पे कहा गया है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि आप अगर आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप ITI में या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे रोजगार मेला लगती है, जो प्राइवेट काफ़ी सारे कंपनियाँ आती है, तो वहाँ पे आपको रोजगार मेला के थ्रू से रोजगार मिल सकता है, या फिर ज्वाइनिंग लेटर या फिर बहुत सारी चीज़ वहाँ पे रोजगार मिल सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको मैं बता दूँ। तो आपको फिर नेक्स्ट दिखाता हूँ कि क्या क्या आप में इसमें प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके प्रश्न में जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि इसमें किसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो किसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, जो भी यहाँ पे भारत सरकार, अभी जो मैंने वीडियो बनाया था तो ये भारत सरकार स्पेशल जो ज्वाइनिंग देती है तो उसके लिए, यानी रेलवे हो या फिर बैंक हो या फिर SSC हो, इसमें आप जो क्वालिफाइड किए हुए थे, सारे एग्जाम प्रोसेस सारे सभी चीज़ कंप्लीट किए हुए थे, तो उन्हीं को रोजगार मेला उनके लिए कंडक्ट होती है और उनको यहाँ पे सारा प्रोसेस होने के बाद इस रोजगार मेला के थ्रू से ज्वाइनिंग लेटर मिलती है। एक प्रश्न का आंसर आपको कंप्लीट। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें रोजगार मेला में पहुँचने के लिए क्या करना होता है, तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि क्या क्या वहाँ पे करना होता है। यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट निकलेगा, एग्जाम देना होगा, उसके बाद सारा क्वालिफाइड करने के बाद आपको सारा चीज़ करना होता है। तो इसीलिए आप सिंपल आदमी, अगर आपको कोई भी एग्जाम, अगर आप प्रतियोगिता पास नहीं किए हुए हैं तो डायरेक्ट इस जगह पर आप पहुँच नहीं सकते हैं। और उसके लिए आप देखेंगे तीसरा प्रश्न बात करेंगे डायरेक्ट एग्जाम पास। तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि डायरेक्ट के लिए जो कॉलेज या स्कूल में आपका जो रोजगार मेला लगती है, जो प्राइवेट बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, तो उन पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं और एग्जाम पास करके आप जो है यहाँ पे जो रोजगार मेला मैंने वीडियो बनाया था, या फिर जो केंद्र सरकार डायरेक्ट अपने बड़े बड़े अधिकारी हो या मंत्री के थ्रू से जो रोजगार मेला कंडक्ट करती है, तो उनके लिए आपको एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, तो इनका रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। ये डायरेक्ट आपको जो गवर्नमेंट जो आप यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए देती है, इनके लिए आप डायरेक्ट आपका जो सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक मैसेज ईमेल जाता है, उसी डेट को उसी स्थान पर आपको पहुँचना होता है। इस तरह से जो है यहाँ पे सारा प्रोसेस इनका होता है। तो मैंने सोचा कि इसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक प्रोसेस का बता दूं। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह का आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।